एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है दुर्योधन और पांडवों के बीच का। ये उस समय की बात है जब दुर्योधन हर प्रकार से पांडवों को नीचा दिखाना चाहता था। वो रोज भांति भांति के षड्यंत्र किया करता था ताकि वह पांडवों को मार सके, जिससे उसके सामने कोई सर उठाने वाला ना बचे। एक बार की बात है, लक्षागृह में उसने एक षड्यंत्र रचा कि पांडवों को वहीं पे जलाकर मार दिया जाए। लेकिन वो एक कहावत कही गई है कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। वैसे ही वहाँ भी हुआ और उनको खबर मिल गई, जिसकी वजह से वह वहाँ पे जलने से बच गए और पांडव वन में वेश बदल कर रहने लगे। उसी समय पांडवों को पता चला कि बगल के राज्य में राजा द्रुपद ने अपनी बेटी द्रौपदी का स्वयंवर रचा हुआ है। अब उस समय स्वयंवर ही रचा जाता था। जो भी राजा होते थे वो अपनी बेटियों का स्वयंवर रचते थे, और स्वयंवर रचने पर अगल बगल के राज्यों से जो राजा होते थे या फिर जो युवराज होते थे वो लोग आते थे उस स्वयंवर को जीतने के लिए। जब ये बात पांडवों को पता चली तो उन्होंने वेश बदल कर वहाँ जाने की ठानी। जब वो दरबार पर पहुँचे, दरबार में पहुँचने पर वहाँ बहुत बड़े बड़े राजा अगल बगल के आए हुए थे। उन्हीं राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण भी विराजमान थे। दूसरे जो राजा थे वो तो नहीं पहचान पाए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने वेश बदल कर आए हुए पांडवों को पहचान लिया। और जैसे ही उन्होंने पहचाना, श्री कृष्ण जी के चेहरे पर एक मंद सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने अर्जुन का अभिवादन स्वीकार किया। अब वहाँ पर द्रौपदी का स्वयंवर जीतने की जो एक शर्त थी, वो शर्त ये थी कि ऊपर लटक रही मछली पर नीचे अस्थिर जल में देखकर मछली की आंख पर निशाना साधा। ये कंडीशन देखकर अर्जुन थोड़ा सा व्याकुल हुए, क्योंकि उनको लग रहा था कि कैसे नीचे अस्थिर पानी है, जो पानी आप मतलब स्थिर है ही नहीं। तो जब पानी ही स्थिर नहीं होगा तो मैं कैसे उस मछली का प्रतिबिंब इसमें देखूंगा और मैं कैसे निशाना लगा पाऊंगा। ये बात सोचकर उन्होंने ये बात श्री कृष्ण के सामने रखी। श्री कृष्ण ने कहा कि सिर्फ तुम अपने लक्ष्य पर फोकस करो। तुमको ये नहीं सोचना कि तुम फ्यूचर में क्या कर पाओगे। तुमको ये नहीं सोचना कि तुम्हारे कार्य का परिणाम क्या निकलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारे बस में सिर्फ इतना है कि तुम अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर सको। अर्जुन ने कहा कि जब मुझे ही सारी चीजें करनी है, हे पार्थ, जब मुझे ही सब कुछ करना है तो फिर आपकी क्या जरूरत। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि अर्जुन, तुम वो करो जो तुम्हारे वश में है, मैं वो करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। मतलब ये था कि तुम मछली की आंख पर निशाना लगाओ, उस जल में मछली की प्रतिबिंब को देखते हुए, और मैं जल को स्थिर करता हूँ, क्योंकि जल को स्थिर करना तुम्हारे वश में नहीं है, मछली पे निशाना लगाना तुम्हारे वश में है। अर्जुन समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। बस फिर अर्जुन ने उस जल में मछली के प्रतिबिंब को देखते हुए और निशाना साधा। निशाना साधते ही उनका तीर जाकर मछली की आंख में लगता है और वो स्वयंवर जीत जाता है। तो सिर्फ इस कहानी का जो मोटिव है, जो बताने का तरीका है, वो सिर्फ इतना है कि हमको हमारे कार्य बिना किसी फल या बिना किसी परिणाम को सोचते हुए करने होते हैं। हम लाइफ में बहुत बार सोचते हैं कि भाई मैं ये काम करने तो जा रहा हूँ, लेकिन क्या ये काम सफल होगा, क्या ये काम सही है, या मैं सफलता की गारंटी ले सकता हूँ। तो अगर हम सही ढंग से देखें तो हमारे बस में जो चीज़ें हैं सिर्फ हम उसको कर सकते हैं। वो हमारे फेवर में होगा, हमें उससे पॉजिटिव या निगेटिव दोनों प्रकार के पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो हमारा काम है सिर्फ
अपनी कोशिश को बेहतर करना, बेहतर से बेहतर करना, ताकि हम और बेहतर कर सकें। हमको सिर्फ अपना काम करना है, बिना ये सोचे कि हम कितना अच्छा कर पाएंगे, इसका फल क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, ये हमको बिल्कुल नहीं सोचना। बिना इसको सोचे हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो डेफिनेटली हम उसमें सक्सेस होते हैं। क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करना है और इसका परिणाम ये होगा, वैसे ही हमारे ऊपर एक दबाव आ जाता है। और जब दबाव आ जाता है तो हम अपना 100% उस कार्य में नहीं दे पाते, क्योंकि हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। किस लिए? क्योंकि हमारे ऊपर एक दबाव है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है या हमको वो अचीव करना है। अचीवमेंट या अचीव करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी कोशिश बेहतर करें तो हम शायद बेहतर कर पाएंगे।